जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उन सब अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का खास मौका, चौकीदार के लिए 357 पदों पर वैकेंसी। झारखंड के रांची से निकट सरायकेला खरसावा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चौकीदार के लिए 357 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे में जाने कैसे कर सकते हैं आप इसके लिए आवेदन, क्या होनी चाहिए इस भर्ती के लिए योग्यता और क्या है इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया। झारखंड के इस चौकीदार भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 142 पद है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 146 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद है, पिछड़े वर्ग के लिए 15 पद है और ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले लोगों के लिए 50 पद है। इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और उन्हें साइकिल चलाना आना चाहिए। साथ ही बात करें अगर उम्र सीमा की, तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व वर्ग के लोगों के लिए ऊपरी आयु सीमा में विशेष तौर से छूट है। बोकारो में युवक को अपराधियों ने गोलियों से भूना, 8 महीने पहले भी मारी गई थी गोली। बोकारो में एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया है। 5 अपराधियों ने करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की है। मृतक का नाम शंकर रवानी है। शंकर का भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना गुरुवार की सुबह की है। घटना को बोकारो स्टील सिटी के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 हटिया मोड़ भाजपा कार्यालय के पास अंजाम दिया गया है। अपराधी कार और बाइक से आए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बिरसा चौक को जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी रामदेव उमराव ने बताया कि शंकर रवानी अपने स्कॉर्पियो धो रहा था। इसी दौरान चंद्रपुरा की ओर से एक स्विफ्ट डिजायर कार आई और उसमें से 2 लोग उतरे और पिस्तौल से शंकर रवानी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान शंकर रवानी जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद अपाची सवार 2 अपराधी मौके पर पहुंचे। अपाची के पीछे बैठे अपराधी ने शंकर रवानी की कनपट्टी पर पिस्तौल से गोली मार दी और मौके से नया मोड़ की ओर फरार हो गया। झारखंड में इस दिन से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 3 दिन भारी बारिश की संभावना। झारखंड का मौसम पल पल बदल रहा है। कभी घने बादल तो कभी खिली धूप दिख रही है। इसी बीच झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 22 जुलाई से 3 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव क्षेत्र इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसका असर पूरे झारखंड में दिखेगा और 24 जुलाई तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा, लेकिन 22 जुलाई से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। दरअसल खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की प्रक्रिया 19 जुलाई तक पूरी होते ही बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों के साथ साथ रांची समेत पूरे राज्य में जमकर बारिश होगी। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य के अधिकांश भाग में 22 जुलाई से अच्छी बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण मानसून रफ्तार पकड़ेगा। निम्न दबाव का असर 24 जुलाई तक पूरे राज्य में रहेगा। ऐसे में 3 दिन झमाझम बारिश हो सकती है। पाकुड़ के इलामी गांव में 2 गुटों में मारपीट, पुलिस पार्टी पर भी पथराव, 2 जवान घायल। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी गांव में 2 गुटों के बीच विवाद में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने के पुलिस वहां पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पार्टी पर भी पथराव कर दिया, जिसके कारण पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस घटना में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। एसडीपीओ दयानंद आजाद, कई थाने के थानेदार घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों से वार्ता कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बहाल रहे, इसको लेकर पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। उपद्रवियों ने 2 पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और कई घरों में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पड़ोसी गांव के एक युवक ने एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। जानकारी के अनुसार पहले इस मामले में मारपीट हुई और कुछ ग्रामीणों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन आज सुबह फिर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हथियार लेकर पहुंच गए और कुछ घरों में तोड़फोड़ की, मारपीट हुई। दुमका में युवती का जला शव बरामद, लाश की पहचान में जुटी पुलिस। दुमका में गुरुवार सुबह एक युवती का शव बरामद हुआ है। शव जला हुआ है। मसलिया प्रखंड के गुमरो पहाड़ के पास ही शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रशिक्षु डीएसपी आकाश भारद्वाज ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की छानबीन कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक मृत युवती की पहचान नहीं हुई है। देवघर पहुंचे ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, बाबा धाम में पूजा कर लोगों के बेहतर भविष्य के लिए की प्रार्थना।
ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को देवघर पहुंचे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की और राज्य के लोगों के बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। राज्यपाल रघुवर दास के मंदिर पहुंचने से पहले ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि राज्यपाल रघुवर दास के बाबा धाम मंदिर की पूर्व सूचना मंदिर प्रबंधन को दी गई थी, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने विशेष तैयारी कर रखी थी। बाबा मंदिर में राज्यपाल रघुवर दास को मंदिर के तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। रघुवर दास ने पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की। पूजा करने के बाद राज्यपाल रघुवर दास ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सावन में वीआईपी पूजा के कारण आम श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने सावन से पहले ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य के लोगों के बेहतर भविष्य की कामना की। जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। फिलहाल जयराम महतो की अग्रिम याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। इससे पहले 18 जून को रांची सिविल कोर्ट ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया था। वारंट प्राप्त करने के बाद रांची पुलिस ने गिरिडीह में जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे। मानदेय बढ़ोतरी पर बीआरपी, सीआरपी और पारा शिक्षक आए आमने सामने। झारखंड के प्रखंड साधन सेवी संकुल साधन सेवी के मानदेय बढ़ोतरी के बाद बीआरपी, सीआरपी और पारा शिक्षक आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नियम के कई बिंदुओं का पारा शिक्षकों ने विरोध किया है। संजय दुबे व मोहम्मद शकील ने कहा कि संकुल साधन सेवी पारा शिक्षकों को मॉनिटर करते हैं, इसलिए किसी भी श्रेणी के संकुल साधन सेवी का मानदेय किसी भी श्रेणी को पारा शिक्षक से अधिक होगा। इस प्रावधान का आशय यह है कि एक प्रशिक्षित संकुल साधन सेवी का मानदेय 6 से 8 कोटि के एक प्रशिक्षित और टेट सफल पारा शिक्षक से सदैव अधिक होगा। पारा शिक्षकों के लिए मानदेय बढ़ोतरी में बंदिश लगाना झारखंड के पारा शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग और शिक्षा विभाग ने राज्य की जनता को गुमराह करने और पारा शिक्षक व संकुल साधन सेवियों को आपस में लड़ाने की साजिश रचने का काम किया है। इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के कुत्सित प्रयास के खिलाफ आर पार की लड़ाई की जाएगी। मटन के लिए बारातियों ने की मारपीट, लड़की ने शादी से किया इनकार। हजारीबाग के चौपरन प्रखंड के गोविंदपुर टांड गांव में एक दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह है मटन के लिए हंगामा करना। दरअसल गोविंदपुर टांड गांव के प्रहलाद गिरी के बेटे की शादी कोडरमा जिले के गवनपुर कांको निवासी रामकृत गिरी के बेटे से तय हुई थी। मंगलवार की रात बारात गोविंदपुर टांड पहुंची। जयमाला के बाद बाराती भोजन करने बैठ गए। भोजन के दौरान मटन देने में देरी हो गई। इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। बारातियों ने दुल्हन पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान बारात से दूल्हा कहीं चला गया। अपनी शादी में हंगामा देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के इस फैसले पर उसके माँ बाप भी साथ देने लगे। झारखंड के रवि प्रकाश की होगी कार टी सेल थेरेपी। देश के दूसरे कैंसर मरीज जिन्हें मिलेगा ट्रीटमेंट। 3.75 करोड़ का मुफ्त इलाज करेंगे डॉक्टर। 3.5 साल से 4th स्टेज के लंग्स कैंसर से जूझ रहे झारखंड के पत्रकार रवि प्रकाश की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण ने दस्तक दी है। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर कुमार प्रभाष और प्रोफेसर डॉक्टर विजय पाटिल ने उनका इलाज ट्रांसप्लांट थेरेपी के जरिए निःशुल्क करने का फैसला किया है। इसकी लागत करीब 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 3.25 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि रवि प्रकाश भारत के दूसरे मरीज होंगे जिनका इलाज इस ट्रांसप्लांट थेरेपी के जरिए होगा। इस थेरेपी को मेडिकल भाषा में कार टी सेल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इस थेरेपी से भारत में पहला ट्रांसप्लांट डॉक्टर विजय पाटिल ने ही किया था। रवि प्रकाश को यह ट्रांसप्लांटेशन ठाणे के टाइटन मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया जाएगा। वह 22 जुलाई को मुंबई रवाना होंगे। रवि प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर इस बात की जानकारी दी। चीफ जस्टिस बीआर सारंगी की सेवानिवृत्ति के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. सारंगी की सेवानिवृत्ति की उपरांत जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद 20 जुलाई से झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस बी.आर. सारंगी का कल यानी 19 जुलाई को अंतिम कार्य दिवस है। इस संबंध में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को चीफ जस्टिस कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरायकेला में अनियंत्रित बाइक पुल से टकराई, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सरायकेला के खरसावा कुचाई मुख्य मार्ग पर एक बाइक डिबारडीह पुल से टकरा गई। इस घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना बुधवार देर शाम की है। मृतक की पहचान तोड़ागडीह गांव निवासी भागीरथी महतो के रूप में हुई है। दूसरा घायल कारालोर गांव का रहने वाला सोमाय सोय है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक भागीरथी महतो अपने दोस्त सोमाय सोय के साथ एक बाइक पर सवार होकर सरायकेला के बाईडीह गांव में फुटबॉल मैच देखने गया था। घर वापसी के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिबारडीह पुलिया में बनी रेलिंग से टकरा गई, जिससे वह अपने बाइक से दूर जा गिरे। इससे बाइक सवार भागीरथी महतो की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। गिरिडीह में मुहर्रम के अखाड़े में कहीं फिलिस्तीन का झंडा लहराया तो कई स्थानों पर 4 साल के मासूम ढूंढते रहे आग का लुक। मुहर्रम के अखाड़े के दौरान बुधवार को गिरिडीह के कई हिस्सों में अलग अलग घटनाएं हुई। बगोदर के बालक गांव में जहां रास्ता विवाद को लेकर 2 समुदाय में पथराव की घटना हुई, तो वहीं देर रात शहर के पदम चौक में ही अखाड़े के खत्म होने के दौरान 2 समुदाय में पथराव हो गया। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, एसपी, एसडीपीओ, एडीएम और नगर थाना प्रभारी ने अर्धसैनिक बलों के साथ मोर्चा संभाल लिया। लिहाजा पल भर में ही माहौल कंट्रोल हो गया। लेकिन अखाड़ा कमेटी के सदस्यों ने इस दौरान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा नेता चुन्नूकांत और जेएमएम नेता इरशाद अहमद समेत अन्य लोगों ने जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। जबकि इससे पहले शहर के कई हिस्सों में अखाड़ा खेला गया और युवाओं द्वारा पाबंदी के बाद भी जमकर आग के लुक का इस्तेमाल हुआ। ना तो जिला प्रशासन रोकने वाला और ना ही अखाड़ा कमेटी के सरपस्तदार ही उन्हें टोकने वाले। सब कुछ प्रशासन और अखाड़ा कमेटी के सदस्य के मौजूदगी में हुआ। आग के लुक को ढूंढ आए युवाओं को इतनी चिंता भी नहीं रही कि कोई अनहोनी हो सकती है। हद तो तब हुई जब 4 साल के मासूम तक आग के छोटे छोटे लुक को ढूंढते दिखे। इधर एसपी के निर्देश पर पद्म चौक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। वहीं मुहर्रम अखाड़ा के दौरान बुधवार को जिले के देवरी थाना इलाके के खरियोडीह में एक युवक द्वारा इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। इस दौरान अखाड़ा के बीचों बीच फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने से देवरी पुलिस भी हैरान में पड़ गई, जबकि खुद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जिला स्तर के शांति समिति की बैठक में मुहर्रम अखाड़ा कमेटी के साथ हुए बैठकों में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। लिहाजा जब देवरी थाना पुलिस ने अखाड़े के बीच में फिलिस्तीन झंडा लहराते देख उसके हाथ से झंडा छीना और युवक को पकड़कर थाने ले गई। कैमरून में फंसे दौलत के घर वालों की जिंदगी गुजरी फटेहाल, राशन के लिए लेना पड़ा कर्ज, बच्चे का छूटा स्कूल। कैमरून में फंसे मजदूरों में गिरिडीह जिला के 4 मजदूर भी शामिल है। इन मजदूर में डुमरी प्रखंड के मधगोपाली पंचायत के हरैया बेडा टोला निवासी दौलत महतो भी शामिल है। दौलत के विदेश जाने और फिर काम के बदले वेतन नहीं मिलने के कारण उसके घर की स्थिति बदहाल हो गई। फीस के अभाव में बनासों के डीएवी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को घर वापस लाना पड़ा। घर में चूल्हा जलता रहे और बच्चों के साथ साथ बूढ़े सास ससुर को भोजन मिलता रहे। इसके लिए दौलत की पत्नी रीना देवी को महिला समूह से 6000 का ऋण लेना पड़ा। कहा जाए तो मार्च के बाद धीरे धीरे घर की माली स्थिति बद से बदतर हो गई। व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों की हर माह होगी आकलन परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलने वाले व्यावसायिक विषय में छात्र छात्राओं का हर महीने मूल्यांकन होगा। यह मूल्यांकन स्कूलों में ऑनलाइन होगा। हर महीने के तीसरे बुधवार को मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। अवकाश होने की स्थिति में एक दिन पहले या बाद में परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। 18 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने कहा कि राज्य के 446 स्कूल जहां व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है, वहां छात्र छात्राओं के सीखने व ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। हर तीसरे बुधवार को आकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आकलन परीक्षा नहीं लिए जाने की सूचना परियोजना कार्यालय को दी जानी होगी। जेईपीसी ने व्यावसायिक परिशिक्षा प्रदाता कंपनी के सहयोग से क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। मासिक आकलन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण गूगल फॉर्म पर किया गया है। साथ ही परीक्षा स्कूल स्तर पर रिपोर्टिंग के लिए गूगल फॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
20 करोड़ के घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी संतोष पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ईडी जल्द कर सकती है पूछताछ। 20 करोड़ के घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी संतोष कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। ईडी ने 20 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में ईडी जल्द आरोपी संतोष कुमार से पूछताछ करेगी। झारखंड सरकार की पीएचईडी विभाग में 20 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें कैशियर संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब कई लोक सेवक के नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि यह घोटाला पेयजल एवं स्वच्छ स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची में शहरी जिला पूर्ति योजना की राशि में हुआ है। कैशियर संतोष कुमार के खिलाफ सदर थाना में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के समय उसके निशानदेही पर 51 लाख रुपए बरामद किए गए थे। आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस के तहत युवकों को गिरफ्तार किया है। संबलपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान आरपीएफ को एक व्यक्ति पर शक हुआ, जिसके बाद पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहित पाराशर बताया, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। चेकिंग में उसके बैग से गांजा बरामद किया गया। वहीं इस कार्रवाई में एक अन्य साथी विकास कुमार, जो कि बिहार का रहने वाला है, उसे भी दूसरी बोगी से पकड़ा गया और उसके साथ भी गांजे की बरामदगी की गई। बरामद किए गए गांजे के पैकेट वजन कम से कम 14.4 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 7,22,000 रुपए बताई गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उस गांजे को संबलपुर उड़ीसा से हटिया रांची लाया गया था और फिर ऊंची कीमत पर उत्तर प्रदेश बेचा जाना था। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 21 जुलाई को चक्रधरपुर रांची खड़गपुर से चलने वाली ट्रेनें की रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 21 जुलाई को चक्रधरपुर रेल मंडल रांची आद्रा और खड़गपुर रेल प्रमंडल के गुजरने वाली 10 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से संबंध में जानकारी दी गई है। इस दौरान 2 ट्रेनें को अपरिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की गई है। ट्रेनों के रद्द होने से डेली पैसेंजर और आम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें 20 जुलाई को नई दिल्ली स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 22824 नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 21 जुलाई को परिवर्तित मार्ग से बोकारो स्टील सिटी पुरुलिया टाटानगर होते हुए भुवनेश्वर जाएगी। 19 जुलाई को जम्मू से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस 21 जुलाई को परिवर्तित मार्ग से बरकाकना मेसरा टाटी सिलवे रांची होते हुए संबलपुर तक जाएगी। क्या है तेजस्वी यादव का झारखंड प्लान? 12 से 14 सीटों पर खेल करने की तैयारी, कांग्रेस पर प्रेशर। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियां बढ़ी है। कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मंत्री और राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का दौरा हुआ है। बहुत ही जल्द बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दौरा भी होना है। राजद महागठबंधन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा। इसे लेकर ही पूर्व मंत्री श्याम रजक ने राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया है। पार्टी के नेताओं ने यह संकेत दिया है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाया जाएगा। वर्ष 2019 के चुनाव में राजद को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इन सीटों में गोड्डा, कोडरमा, देवघर, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा व विश्रामपुर सीट शामिल है। सिर्फ चतरा से सत्यानंद भोक्ता चुनाव जीते थे। इस बार पार्टी 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाएगी। कौन कौन सी सीट पर दावेदारी होगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है।